चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल। आज हम ये पढ़ेंगे। दिस सेल फॉलो, सेल जो है फॉलो करता है रेगुलर सीरीज ऑफ इवेंट, एक बाकायदा जो है सीरीज ऑफ इवेंट वाक़यात की कार दिस सेल साइकिल, इसे कहा जाता है सेल साइकिल। ड्यूरिंग इट लाइफ, अपनी ज़िंदगी के दौरान दिस सीरीज़ इंक्लूड, ये जो है सीरीज़, ये सिलसिला मुश्तमिल है स्टेज ऑफ ग्रोथ, मराहिल जो हैं ग्रोथ के, प्रिपरेशन तैयारी, एंड सेल डिवीजन और सेल की तकसीम के लिए। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन में हैपन, जो अमल है सेल डिवीजन का, ये जो है हैपन होता है, रहनुमा होता है, वाक़या होता है इन टू वे, दो तरीक़ों से। मेटोसिस, जैसे कि मेटोसिस सेल में एक आइडेंटिकल कॉपी, सेल जो है बनाते हैं मिलती जुलती कॉपीज़ ऑफ देम सेल्फ खुद, और मियोसिस, और मियोसिस सेल प्रोड्यूस स्पेशल सेल, सेल जो है पैदा करता है ख़ास सेल्स विद हाफ, आधी तादाद में दी जेनेटिक मटीरियल्स, विरासती मादे नीड फॉर रिप्रोडक्शन, इनकी ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन पैदा करने के लिए, पैदावार के लिए। मेटोसिस इज़ एसेंशियल, मेटोसिस की ज़रूरत होती है फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए, पैदावार के लिए, एंड रिपेयर और सही करने के लिए इन दी बॉडी, जिस्म को। वाइल मेयोसिस इज़ वाइटल, मेयोसिस जो है अहम है फॉर क्रिएटिंग, कि ये पैदा करें रिप्रोडक्टिव सेल लाइक एग, जैसे कि अंडा, एंड स्पर्म और स्पर्म को। टुगेदर दिस प्रोसेस, इकट्ठे ये जो अमल है, कीप लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदार रखते हैं, ग्रोइंग ग्रोथ के लिए, हीलिंग्स किसी चीज़ को नरम करने के लिए, सही करने के लिए, एंड पासिंग और इससे गुजारा जाता है ऑन ट्रेड्स, इन खसूसियात को, टू द नेक्स्ट जनरेशन, अगली नस्ल में। इन दिस चैप्टर, इस सबक में वी विल एक्सप्लोर, हम जो है दरियाफ्त करेंगे द इवेंट वाक़यात ऑफ द सेल साइकिल, सेल साइकिल के, एंड सेल डिवीजन और सेल डिवीजन के, जैसे कि मेटोसिस और मियोसिस इनमें आ जाता है। सेल साइकिल इट इज़ द सीरीज़, ये जो है एक तसलसल है ऑफ इवेंट वाक़यात का, दैट टेक प्लेस इन ए यूक्रियाटिक सेल, जो होता है यूक्रियाटिक सेल में, जिनमें वासा न्यूक्लियस, सो फ्रॉम इट फॉर्मेशन, इनके बनाने के लिए, टू इट डिवीजन्स, इनकी तकसीम के लिए, इनटू टू डॉटर सेल्स, दो डॉटर सेल में। द सेल वॉल कैन बी डिवाइडेड, सेल वॉल को तकसीम किया जाता है इन टू मेन फेज, जो मेन जो है मराहिल में, जिनमें आ जाते हैं, जैसे कि इंटरफेज इनको कहा जाता है, एंड दी माइटोसिस फेज और मेटोसिस फेज। इंटरफेज, दिस फेज लास्ट, ये जो है मरहला ख़त्म होता है फॉर अबाउट 90%, 90% के करीब ऑफ द टोटल टाइम, मुकम्मल वक्त में, ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल के। ड्यूरिंग इंटरफेज, इंटरफेज के दौरान जो है सेल परफॉर्म द लाइफ, ज़िंदगी जो है परफॉर्म करती है, अमल करती है, लाइफ ज़िंदगी जो परफॉर्म करती है फंक्शन, काम को, अकॉर्डिंग टू इट स्पेशलिटी, अपनी खासियत के मुताबिक, एंड प्रिपेयर इटसेल्फ, और तैयार करते हैं खुद को, फॉर नेक्स्ट डिवीजन्स, अगली तकसीम के लिए। इंटरफेज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री फेज, इंटरफेज को जो है तकसीम किया जाता है मुदरजे ज़ेल 3 मराहिल में। G1 फेज को जो है फर्स्ट गैप फेज भी कहा जाता है। इट स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ मेटोसिस फेज, ये जो है शुरू होता है मेटोसिस फेज के अख्ताम पर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ग्रोथ फेज, इसे कहा जाता है ग्रोथ फेज। ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के दौरान, इस मरहले के दौरान, सेल में एक प्रोटीन, सेल जो है बनाता है प्रोटीन्स, एंड ऑर्गेनलीज एंड सो ग्रो इन साइज, और ये जो है बढ़ते हैं साइज में। सेल आल्सो मेक इंजाइम, सेल जो है बनाते हैं इंजाइम्स दैट आर रिक्वायर्ड, जिनकी ज़रूरत होती है इन एस फेज में, फॉर द रेप्लिकेशंस के दौरान, ऑफ डीएनए की, मतलब डीएनए की कॉपी बनाने के दौरान जो है एस फेज की क्या होती है, ज़रूरत होती है। एस फेज को क्या कहा जाता है, सिंथेसिस फेज। एस फेज क्या है, सिंथेसिस फेज है। ड्यूरिंग दिस फेज द डीएनए ऑफ ईच क्रोमोसोम्स, इस फेज के दौरान, इस मरहले के दौरान, डीएनए जो है ऑफ ईच क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम का, इस रेप्लिकेटेड कॉपी, ये रेप्लिकेट होता है, ये बनता है कॉपी की फॉर्म में। इट रिजल्ट इन द डुप्लीकेशन, ये जो है नतीजा है किसका, डुप्लीकेशन का, डबल कॉपी बनाने का, ऑफ क्रोमोसोम्स की। ईच क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड, हर क्रोमोसोम जो है मुश्तमिल है दो सिस्टर क्रोमेटिड पर।
दो कापियों पर कोई इजसाम का जो है एक जोड़ा, जो जिसे हम क्रोमेटिड का नाम देते हैं। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो मुकम्मल नंबर है क्रोमोसोम के इन सेल में, रिमेन द सेम, ये जो है सेम रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। G2 फेज, ये जो है इसे सेकंड गैप फेज भी कहा जाता है। इन दिस फेज द सेल कंटिन्यू टू ग्रो, इस फेज में जो है सेल जो है मुसलसल क्या करता है, टू ग्रो बढ़ता है, एंड प्रोड्यूस और ये पैदा करता है प्रोटीन को नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन, इसकी ज़रूरत होती है सेल की तकसीम के लिए। द सेल चेक फॉर एनी डीएनए, सेल जो है चेक करता है किसी भी डीएनए को डैमेज, जो नुकसान पहुंचाती है, दैट मे हैव अकर्ड, ये जो है अकर्ड हो रही हैं, पैदा हो रही हैं ड्यूरिंग रेप्लिकेशन के अमल के दौरान, जहाँ ये जो सेल है अपनी कॉपीज़ बनाता है एंड मेक नेसेसरी, और इसे ज़रूरत होती है रिपेयर होने की, खुद को बेहतर बनाने की। इट आल्सो बिगेन, ये जो है शुरू होता है टू रीऑर्गेनाइज खुद को तरतीब देना, मुनज़्ज़म करने की। इट कंटेंट, इसके मवाद को, इन प्रिपरेशन फॉर मेटोसिस की तैयारी के लिए। उसके बाद आप ज़रा डायग्राम फिगर 4.1 में ज़रा देखें, यूकैरियोटिक सेल वॉल जो है वो किस तरह से इसकी डायग्राम को शो किया गया है। सबसे पहले जो है क्या है, G1 फेज़। G1 फेज़ के अंदर जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड ऑर्गेनली ग्रो इन साइज, इसमें जो है फॉर्मेशन की जाती है प्रोटीन्स की और ऑर्गेनलीज की, जो ग्रो करते हैं साइज़ में। उसके बाद जो है एस फेज़ में जो है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम की कॉपीज़ बनाई जाती हैं, जोड़े बनाए जाते हैं। ग्रोथ इन साइज़, ये ग्रो करते हैं इनकी साइज़ में। G2 फेज़ में जो है मोर ग्रोथ होती है, ज़्यादा ग्रोथ होती है, और फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन की तैयारी होती है नेसेसरी फॉर डिवीजन, जिसकी ज़रूरत होती है तकसीम के लिए। उसके बाद जो एम फेज़ के अंदर क्या होता है, फिर से एम फेज़ को मेटोटिक फेज़ भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होती है। G0 फेज़, ये जो है टेम्परेरी और परमानेंट, ये जो आर्जी भी होता है और मुस्तकिल भी होता है। इसमें क्या होता है, स्टॉपेज इन डिवीजन, इनमें जो है तकसीम जो है रुक जाती है। ये जो क्रोमोसोम की जो है एक जोड़ा जो है एक सिरा जो है उसे के सेंटर को जो है सेंट्रोमेयर कहते हैं, और एक उसके क्रॉस की डंडी को जो है वन क्रोमेटिड कहते हैं। अगर दो हों क्रोमोसोम की डंडी तो उसे दो क्रोमेटिड कहेंगे। ये जो है यूकैरियोटिक सेल साइकिल है। यूकैरियोट जिनके अंदर जो है वाजा न्यूक्लियस हो, उनकी सेल साइकिल को यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद बेटा ज़रा आगे आ जाए, आफ्टर इंटरफेस के बाद सेल इंटर द डिवीजन फेज, सेल जो है दाखिल हो जाता है तकसीम के फेज में, एंड डिवाइड इनटू द टू डॉटर सेल, और ये तकसीम कर देता है दो डॉटर सेल में। द इवेंट ऑफ सेल साइकिल, ये जो है मराहिल जो है सेल साइकिल के आर कंट्रोल्ड, इन्हें रोका जाता है बाय स्पेशल जीन, खास जीन से। ऑल फेज अकर इन ए सीक्वेंस, तमाम जो फेज हैं ये अकर होते हैं, पैदा होते हैं सीक्वेंस में। G0 फेज जो है मैनी सेल स्टॉप डिवाइडिंग, बहुत से सेल जो है रोक देते हैं तकसीम को, एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग, और ये शुरू कर देते हैं अमल करना देयर स्पेसिफिक फंक्शन, अपने ख़ास काम को। दिस फेज इज़ कॉल्ड G0 फेज, इस फेज को कहा जाता है G0 फेज। मैनी सेल फॉर एग्जांपल जैसे कि न्यूरॉन रिमेन इन G0, ये रहता है G0 में फॉर इनडेफिनेट पीरियड, गैर जो है मुआयन दौराने के दौरान। सम सेल्स, कुछ सेल्स फॉर एग्जांपल सेल ऑफ लिवर, जैसे कि जो सेल है जिगर का एंड किडनी और गुर्दों का, रिमेन इन G0 फेज, ये भी रहते हैं G0 फेज में टेम्परेरली, आर्जी तौर पर। अदर सेल, दूसरे सेल फॉर एग्जांपल जैसे कि एपिथेलियल सेल, ये जो है जिल्द के सेल को एपिथेलियल सेल भी कहते हैं, और ये बलाई सतह पर होते हैं। डू नॉट एदर G0, ये जो है डू नॉट इंटर G0, ये दाखिल नहीं होते G0 में, एंड कंटिन्यू, और ये जो है मुसलसल टू डिवाइड, तकसीम होते हैं थ्रू आउट दी लाइफ, पूरी ज़िंदगी में। उसके बाद बेटा आप देखें कि टेबल में दिखाया गया मेन फेजेस इन यूकैरियोटिक सेल,
साइकिल कौन कौन से जो हैं बुनियादी मराहिल हैं यूकैरियोटिक सेल साइकिल के? फेज और डिस्क्रिप्शन, मराहिल और उसको बयान करना। इंटरफेस क्या है? इंटरफेस की आगे डिटेल दी गई है। दिस सेल प्रिपेयर फॉर डिवीजन, सेल जो है खुद को तैयार करते हैं तकसीम के लिए। एंड गोज थ्रो, और ये गुजरते हैं ग्रोथ पैदावार के लिए। इन साइज जिसामत में, एंड डीएनए रेप्लिकेशन, और डीएनए की तकसीम कापी बनाने के लिए। G1 गैप वन या G1 फेज, गैप वन को क्या कहते हैं? G1 फेज भी कहते हैं। द सेल ग्रो, सेल जो है पैदा होता है इन साइज जिसामत में। एंड कैरीज, और ले जाते हैं ओवर नॉर्मल फंक्शन, और रखते हैं नॉर्मल आम जो है काम। इट प्रिपेयर फॉर सेल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, ये तैयार करते हैं खुद को डीएनए की कॉपी बनाने के लिए, जोड़े बनाने के लिए। उसके बाद सिंथेसिस एस फेज, एस फेज को क्या कहा जाता है? दूसरा नाम क्या है? सिंथेसिस फेज। सेल रेप्लिकेट, सेल जो है रेप्लिकेट होता है ये डीएनए, अपना डीएनए मेकिंग एन एग्जैक्ट कॉपी, ये जो है बनाते हैं अपनी एन मुताबिक कॉपी ऑफ इट जेनेटिक मटीरियल, अपने जो है विरासती मादे की। गैप टू G2 फेज, सेल ग्रो फर्दर, सेल जो मज़ीद तकसीम होता है, ग्रो करता है। सेल इंश्योर, सेल जो है यकीनन बनाता है, यकीन दहानी करता है, ये यकीनी बनाता है दैट ऑल प्रिपरेशन, तमाम तैयारियां, आर कंप्लीट, ये जो है मुकम्मल होती है फॉर डिवीजन, तकसीम के दौरान। G0 या G0 फेज, दिस सेल एग्जिस्ट, सेल जो है बाहर निकलता है दिस साइकिल, साइकिल से, एंड स्टॉप डिवाइडिंग, और रोक देता है तकसीम को। ऑफ्टन टू कैरी आउट, ये जो है बाहर निकालता है स्पेशलाइज फंक्शन, बाहर लेके आता है ख़ास काम। नॉट ऑल सेल्स इंटर दिस फेज, तमाम सेल जो है इस फेज में दाखिल नहीं होते। एम फेज को जो है मेटोटिक फेज का नाम भी दिया जाता है। दिस सेल डिवाइड इट जेनेटिक मटीरियल, सेल जो है तकसीम करते हैं अपने जेनेटिक मटीरियल इक्वली, बराबर तौर पे, इनटू टू न्यू, दो नए आइडेंटिकल सेल्स, मिलते जुलते सेल्स में।